नमस्कार मैम। वेलकम। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। जैसा कि मैम हमने कल देखा, भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और श्रृंखला बनाकर उन्होंने अपनी मांग रखी। तो हम जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। वैसे चाहे तो नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को 14 अक्टूबर जी। 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। और वहां पे जो जी। दीक्षा भूमि बनी है, लेकिन उसकी जो जी। जगह है वो जगह थोड़ी कम जाती है। दीक्षा भूमि बोले तो ये एक वास्तु नहीं है, ये एक पूरे अस्मिता का प्रश्न है, स्वाभिमान का प्रश्न है। संपूर्ण जगत के बौद्ध अनुयायी और मानवतावादी लोगों के लिए ये एक अपने अस्मिता का और स्वाभिमान का प्रश्न है, प्रतीक है। इसीलिए वो जहाँ पे दीक्षा भूमि की वास्तु बनी है, वहां पे जो जगह है वो थोड़ी बहुत कम जाती है। और ये जगह का विस्तारीकरण करने के लिए बौद्ध अनुयायी के तरफ से पिछली 40 साल से सरकार को जी। जगह मांग रहे हैं। या ये बौद्ध अनुयायी जनता मांग रही है या और कोई संगठन मांग रही है। लेकिन क्या होता है कि 14 अक्टूबर यानी विजयादशमी के दिन संपूर्ण जगत से बौद्ध अनुयायी और मानवतावादी लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि दीक्षा भूमि ये सब लोगों के लिए जो मानवतावादी है, बौद्ध है, उनके लिए ऊर्जा भूमि है। यहाँ से ऊर्जा लेके जाते हैं सब लोग, जहां से डॉक्टर जी। बाबा साहब आम्बेडकर ने समता, स्वातंत्र और बंधुता दी थी। वहां से बौद्ध धम्म जो विज्ञानवादी धम्म है, ये धम्म सब वंचित लोगों को, जो वंचित थे, जिनको अपने जीने का भी अधिकार नहीं था, मानव करके जीने का अधिकार नहीं था, उनको मानवता की अस्मिता दी। इसीलिए संपूर्ण जगत से उस दिन लोग आते हैं। और वो जो जगह है, ये जगह बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आने के बावजूद भी वो जो पूर्व दिशा का जो दरवाजा है और उत्तर दिशा जो दरवाजा है, ये जो गेट है दीक्षा भूमि का, वहां से उत्तर से जब लोग निकलते जी। हैं तो वो भारी संख्या में चेंगरा चेंगरी जो बोलते हैं अपन, भगदड़ बोलते हैं, वो भगदड़ होने जी। की भी आशंका रहती है। इसीलिए कल का जो आंदोलन था, वो जो घेराव था, सिर्फ वो जो जगह है उत्तर दिशा की दीक्षा भूमि के, वो जगह दीक्षा भूमि को दे, ये मांग थी। अच्छा। जी। जी। तो ये जो मांग, तो जी, बोलिए, आप ये बोलिए। मांग थी, ये मांग के लिए सिर्फ कल का जो आंदोलन था, ये मानवीय श्रृंखला ये बनाई गई है। और महाराष्ट्र सरकार को वो जो जमीन है सीआईसीआर की, वो ये दीक्षा भूमि को देने के लिए हमने सरकार को बोले हैं पिछले 2 साल से। ये जो मांग है 2 साल से, यानी उसका जो है ये विद्रोह यानी ज्यादा बढ़ रहा है, मांग ज्यादा बढ़ रही है। और कल भी हमने यही मांग की कि वो जो जगह है सीआईसीआर की, वो दीक्षा भूमि को दे, ताकि ये जो दीक्षा भूमि ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल का उसका विकास हो। ये जो वास्तु है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल में बहुत अच्छे से संपूर्ण जगत को बहुत अच्छे से उसका जो सुविधा है, वो सुविधा अंतरराष्ट्रीय लेवल की हो। इसके पीछे यही मांग थी। थैंक यू। तो क्या मैम इस विषय को लेकर पहले भी कोई पहल की गई थी। इस ये विषय के लिए पिछले 40 साल से लोगों के तरफ से पिछले 40 साल से मांग है। मगर पिछले 2 साल से 1 जुलाई 2024 को सबसे पहले धरना हुआ, फिर पिछले साल 1 जुलाई 2025 को भी धरना हुआ। उस टाइम में हम तो प्रशासन यानी नौकरी पे थे, लेकिन एक अम्बेडकरी अनुयायी करके हम वो देख रहे थे, हमारा उसमें सहयोग भी था। मगर ये जो 2 साल में इसमें कुछ ज्यादा सरकार ने ज्यादा पहल नहीं की, सरकार ने इसमें ज्यादा लक्ष्य नहीं दिया। इसीलिए इस साल भी यही मांग की है कि जब दीक्षा भूमि का विस्तारीकरण करना है, दीक्षा भूमि का विकास करना है, दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण करना है, तो वो जो अभी अवेलेबल जगह है, वो अवेलेबल जगह कम जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया से लाखों से लोग यहाँ आते हैं। विजयादशमी के दिन आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल
उस दिन आते हैं, संविधान दिन जो रहता है जी 26 नवंबर उस दिन आते हैं, 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण रहता है उस दिन आते हैं, बुद्ध जयंती जो पूरे मई में होती है उस दिन आते हैं। तो यहाँ लोगों का यानी अम्बेडकरी और मानवतावादी जो लोग हैं अनुयायी है उनका यहाँ बहुत आना रहता है। तो इसलिए वो जो जगह है वो बहुत कम जाती है और 40 साल से इसकी मांग है। जिस वो शरद पवार सर जब कृषि मंत्री थे उस टाइम में भी उसने बोले थे, उसने आश्वासन दिया था बुद्ध अनुयायी लोगों को कि हम ये जमीन दीक्षा भूमि को यानी दे सकते हैं, मगर उसके लिए वो आश्वासन पे कोई पूर्ति नहीं हुई और आश्वासन पे कोई ऐसा भारी ये नहीं हुआ, निर्धार नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ। इसीलिए बुद्ध जनता, अम्बेडकरी जनता, ये जो आस्था का विषय, ऊर्जा का विषय है पूर्ण, इसीलिए वो बौद्ध जनता ये इस साल भी कल आंदोलन किया है। पूरा भारी बारिश था, ये पूरे बारिश में 4.5 घंटे लोग पूरे भीगते रहे, मगर जो उनका निर्धार था वो निर्धार कहीं हिला नहीं, कहीं कुछ कम नहीं हुआ। एक ही मांग थी कि वह जो बाजू की उत्तर दिशा की जो जमीन है, सीआईसीआर की जमीन रहे या कृषि विभाग की जमीन रहे, तो वो महाराष्ट्र सरकार ने वो दीक्षा भूमि को दे और दीक्षा भूमि का विकास अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल का। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो घटना है, जो 14 अक्टूबर 1956 यानी विजयादशमी जी के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ आके जो नागपुर नगरी में आके जो बौद्ध धर्म की सब लोगों को 5-10 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। और दीक्षा देना यानी बुद्ध धर्म की दीक्षा देना यानी मानवतावादी धर्म की दीक्षा देना, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, ये सब इसका ये करना। और जिनको उतना अधिकार नहीं था, वो अपने इसमें बहुत वंचित थे, उन लोगों को एक अच्छा विचार वहां दिया है। तो इसीलिए वो जो जगह है, वो जो दीक्षा भूमि जो वास्तु है, ये वास्तु सिर्फ नागपुर में स्थित है, मगर ये जो सिर्फ नागपुर का नहीं, देश का नहीं, तो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक वारसा है, वारसा जिसको अपन बोलते हैं। और ये वारसे की जतन करना, ये तो महाराष्ट्र सरकार का, भारत सरकार का ये अपना जवाबदारी है, कर्तव्य है। और वो पूरे देश में, पूरे जगत में उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत आवश्यक है, उसका विकास होना आवश्यक है। उस जगह का ज्यादा कम जाती है, इसीलिए विस्तारीकरण भी होना आवश्यक है। और यही एक ही मांग लेके सिर्फ वो जगह हमको दे, जगह का विकास हो और विस्तारीकरण हो और सौंदर्यीकरण हो, ये एक ही मांग लेके कल लोगों ने, बुद्ध अनुयायी या मानवतावादी लोगों ने कल आंदोलन किया है। और ये आंदोलन के दरमियान जो मुख्यमंत्री सचिवालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय में माननीय आशा पठान आईएएस जो मुख्यमंत्री सचिवालय में सहसचिव है, उनको निवेदन देते हुए हमने यही बोला कि ये जो दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि ये पूरे जगत में उसका विकास ऐसे देखे कि जो आइकॉन रहे, एक जगत में उसका जो सौंदर्यीकरण होना है, ये होना है, आइकॉन रहे। चाहे पूरे जगत के जो पर्यटक है, पूरे जगत के पर्यटक अपने नागपुर में आए। और नागपुर जो आज अपन बोलते हैं कि नागपुर की जो पहचान है, ये नागपुर की पहचान दीक्षा भूमि करके है। और वो दीक्षा भूमि में आज जो शौचालय है, जो ग्राउंड है, जो भी प्लेस है, वहां पे कोई ज्यादा सुविधा नहीं है। ये लोगों को जब वहां जाते हैं तो वो थोड़ा निराश होते हैं। इसीलिए ये मांग लोगों से आई है। और ये जो आंदोलन है, ये लोगों का आंदोलन है, ना कोई लीडर का, ना कोई राजकीय पक्ष का है। ये आंदोलन सिर्फ जनता का आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है। और लोग इसमें अपने स्फूर्त, अपने मन से यहाँ शामिल हुए हैं। थैंक यू मैम। दीक्षा भूमि के विस्तार के लिए कृषि विभाग की जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों? कृषि विभाग की जमीन इसलिए महत्वपूर्ण है कि दीक्षा भूमि जहाँ स्थित है, वहाँ वो उत्तर दिशा का जो गेट है दीक्षा भूमि का, वो उत्तर दिशा में सीआईसीआर की जमीन है। और इस पूर्व दिशा में वो मेट्रो हो गया है, जहाँ मेट्रो बिल्डिंग बनी है, मेट्रो भवन बना है। वो मेट्रो भवन और कहीं बना सकते थे, मगर वो मेट्रो भवन भी कृषि विभाग की जमीन लेकर बनी है।
और उत्तर दिशा में जब अपने को दूसरी जगह जो विस्तार करना है, तो वह वो जगह, वो जो लैंड है सीआईसीआर की, उसके बिगर उसके अलावा दूसरी जगह नहीं है वहां पे। हम दीक्षा भूमि तो नहीं हटा सकते वहां से, क्योंकि वही जगह से हम्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी थी। वो प्लेस नहीं हटा जी। सकते। तो तो उसके मैम बगल में सरकार वही की जगह है, आपसे, उसके बगल में क्या दूसरी जगह। हाँ, बोलिए। तो आपकी सरकार से सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है? सरकार से तो हमारी यही अपेक्षा है कि वह जगह जो है सीआईसीआर की और कृषि विभाग की, वह जमीन दीक्षा भूमि को दे, और दीक्षा, और उसके बाद उसका नियोजनबद्ध टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसका नियोजनबद्ध विकास करे, उसका अच्छे से सौंदर्यीकरण करे। और ये जो नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि है, ये संपूर्ण भारत में नहीं तो संपूर्ण जगत में इसका जो सौंदर्यीकरण होता है, नियोजनबद्ध विकास होता है, ये पूरे जगत को एक आइकॉन करके, एक मॉडल करके पूरे जगत के सामने लाए। जी। तो मैम अगर सरकार इस पर जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? कल के कल तो हमारी जैसे निवेदन देके हम देने के लिए हम गए थे मुख्यमंत्री सचिवालय। तो हमने वो जो सचिवालय कार्यालय की जो मैम है, जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे भी हमने यही बोले कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमारी जो भावना है, हमारा जो कहना है, हमारी जो मांग है, हमारा जो निवेदन है, वो जी। जल्दी से जल्दी पहुंचाए। यदि 15 दिन में इसमें कोई विचार नहीं होता, इसमें कोई कार्रवाई शुरू नहीं होती, तो अगला आंदोलन क्या रहेगा, ये 15 दिन के बाद जो कृति समिति है, वो कृति समिति उस पर और विचार करेंगी, और अगला आंदोलन क्या है उस पर डिसाइड करेंगी। मगर 15 दिन तक तो ये संपूर्ण जो कृति समिति है, कृति समिति उसके लिए राह देखेंगी। क्या सरकार का क्या उसमें ये रहता है, सरकार का हाँ या ना या देने का कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच रहता है। तो ये जो बौद्ध अनुयायी है, उनको कोई अड़चन नहीं है, वो उनका स्वागत करेंगे। हर हम ये मुख्यमंत्री महोदय से बहुत आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र के जहाँ उनका मतदार संघ है, वही मतदार संघ में ये दीक्षा भूमि स्थित है। तो हमको हम ये बुद्ध अनुयायी, अम्बेडकरी अनुयायी या मानवतावादी जो लोग हैं, ये मुख्यमंत्री महोदय से बहुत अपेक्षा करते हैं कि दीक्षा भूमि का विकास वो जरूर करेंगे। वो जगह भी देने के लिए कुछ उसमें वो नियम ये करेंगे, ढूंढेंगे, और कैसे दे सकते हैं, उसमें भी वो विचार करेंगे। हम उनसे बहुत आशावादी है, क्योंकि जो दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि जो वास्तु है, वो उनके ही मतदार संघ में स्थित है। जी। तो मैम अगर जमीन नहीं मिलती तो क्या आगे आंदोलन उग्र हो सकता है? शायद हो सकता, क्योंकि ये जन आंदोलन है, ये कोई पक्ष का आंदोलन नहीं है, कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये जनता से उठा हुआ आंदोलन है। इसीलिए, और दीक्षा भूमि जो है, दीक्षा भूमि ये लोगों का आस्था का, श्रद्धा का विषय है, उनके स्वाभिमान का विषय है, अस्मिता का विषय है। इसीलिए वहां उनको जमीन मिलती नहीं है, या जमीन देने के लिए कुछ संकोच होता है, कुछ ये नकार होता है। तो जनता उसमें जरूर आंदोलन ये उग्र हो सकता है। आंदोलन उग्र न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं। और आंदोलन उग्र न हो, ऐसा उसने कुछ अपना पहल करे, ये हम उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र सरकार से। तो मैम जो हर साल जो धर्म प्रवर्तन दिवस के दिन लाखों लोग आते हैं दीक्षा भूमि पर, तो मौजूदा अवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? मौजूदा वहां पे बहुत जी। बड़ी दिक्कतें होती है कि स्वच्छता वगैरह तो रहती है, हमारे वॉलंटियर भी वहाँ बहुत स्वच्छता करते हैं, मगर जो स्पेस है, जो जगह है, वो जगह बहुत कम जाती है, क्योंकि लाखों के तादाद में वहां लोग आते हैं, और वहां की जो जगह है बहुत कम जाती है। क्योंकि पूर्व दिशा से जब लोग जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू है, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वहां से लोग जाते हैं, वो वंदन करते करते जाते हैं। तो अंदर स्तूप के अंदर जाते हैं, वहां से जो निकलने का जो रास्ता है,
वो उत्तर दिशा में गेट बंद रहने से कारण वो निकल नहीं सकते हैं वहां से, और दूसरा जो एकदम नजदीक वाला जो गेट है वहां से निकलना पड़ता है। तो लोगों को जी। बहुत वहाँ तकलीफ होती है, जगह कम जाती है और चेंगरा चेंगरी होने की भी संभावना रहती है। तो मैम आपको पूरा भरोसा है कि आंदोलन के बाद सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर ये आश्वासन बनकर ही रह जाएगा? यस। नहीं नहीं, हमको तो पूरा भरोसा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है या देश के जी। प्रधानमंत्री है, उनको अपन विकास पुरुष बोलते हैं। और हम दीक्षा भूमि का जो विषय है, वो दीक्षा भूमि का विषय हमने दीक्षा भूमि का विकास, नियोजनबद्ध विकास और दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण, ये दो ही मुद्दे लेके वहां गए हैं। और दोनों भी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, दोनों भी आज विकास पुरुष करके हम उनको नवाजते हैं, क्योंकि विकास पुरुष है, अलग जगह जगह पे विकास कर रहे हैं। कई जी। कुछ पुल बांध रहे हैं, कई कोई मंदिरों का विकास कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। तो हमें पूरी अपेक्षा है, पूरी आशा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विकास पुरुष है, देश के प्रधानमंत्री भी विकास पुरुष है, तो वो दीक्षा भूमि का निश्चित ही रूप से विकास करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जी। मैम मेरा अगला सवाल ये है कि जो दीक्षा भूमि की छत से पानी छूटा है, तो उस पे आपका क्या सुझाव है? वो दीक्षा भूमि का ये जो है, बाकी क्या टूटा है? पानी, छत से पानी पानी बरसता है। टपकता है। हाँ जी। नहीं, वो पानी तो टपकता है। उनका जो ट्रस्ट है। हाँ, तो वो विकास बोले, जब हम बोल रहे हैं कि दीक्षा भूमि का नियोजनबद्ध विकास करे, तो ये विकास में सब आता है। छत में का पानी आता है, शौचालय जो अच्छे से नहीं रहता है, उसका मैनेजमेंट में बराबर ये नहीं है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं देखती है, तो ये सब विकास में आता है। हम बोलते हैं कि वो जमीन भी हमें दे, या अभी जो विकास करना है, वो शौचालय बांधना है, या उसका जो ऊपर का मंजिला है वहां से जो पानी टपकता है, वो रास्ते में जाने की जो रेलिंग है वो खराब हुई है, ये सबका विकास करे, ये हम बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय से यही विनंती है कि ये नागपुर यानी ये ऊर्जा भूमि है हमारे लिए, दीक्षा भूमि यानी वो माननीय मुख्यमंत्री के मतदार संघ से आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना पूरा ध्यान दे यहाँ पे, जहाँ से पानी टपकता है, जहाँ से रेलिंग टूटी है या उनकी संरक्षण भी टूटी है, जो भी हुआ है, इसमें सर मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दे और ये विकास करे। ये विकास में पानी टपकने का भी विषय है, वो शौचालय की अच्छे से व्यवस्था नहीं है वो भी विषय है, पीने का पानी अच्छे से नहीं है वो भी विषय है, सब विषय है इसमें। जी। धन्यवाद मैम आपका बहुत। थैंक यू।